Welcome to Webline. जियानियो जब चेंजिंग रूम में जाती है तो वहाँ पर नेथर किंग आता है। वो कहता है कि तुम उसके साथ शॉपिंग कर रही हो। जियानियो सोचती है कि ये अचानक से ही यहाँ क्यों आ गया। नेथर किंग कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। वो ये सवाल उसे 2-3 बार पूछता है। जियानियो उसे दूर हटाकर कहती है कि मैं जिसे भी पसंद करूँ तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने और चिंग्युन ने एक डील की है ना, तो फिर तुम मुझे अप्रोच क्यों कर रहे हो। तो नेथर किंग कहता है कि क्या कहा, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें अप्रोच कर रहा हूँ। उस चिंग्यू ने जो गंदी चीज़ मुझे दी है उसके चलते मैं अपने बच्चे के बारे में चिंता करना नहीं छोड़ सकता। जियानियो से पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मेरा बच्चा तुम्हारे पेट के अंदर है। जियानियो कहती है कि इम्पॉसिबल, मुझे तो ये एहसास ही नहीं हुआ, तो फिर ये हो कैसे सकता है। नेथर किंग कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी के दौरान तुम किसी भी दूसरे आदमी के क्लोज मत जाना। अगर गई और उसके कारण मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। चियान बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है। वो कहता है कि शवयू, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। नेथर किंग उसे किस करके कहता है कि अच्छा है कि तुम जल्दी ही समझ गई। इतना कहते ही वो गायब हो जाता है। जियानियो सोचती है कि मैं अपने चलते सभी लोगों को मुसीबत में नहीं डाल सकती, पर ये क्या बात हुई, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये कब हुआ। आगे वो घर वापस आ जाती है। वो सोचती है कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है। अगर इनिन और सीनियर को पता लग गया तो वो नेथर किंग के बच्चे के साथ ज़रूर कुछ करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियानियो को एक सपना आ रहा था। सपने में वो अपने ग्रैंडपा को देखती है। चिंग्युन कहता है कि तुम्हें क्या कोई बुरा सपना आ रहा है। तो जियानियो कहती है कि हाँ, सपने में मेरे ग्रैंडपा आए, क्या इसीलिए क्योंकि हम लोग अपने गांव जा रहे हैं। वो आगे पीछे का रास्ता देखती है तो वो कहती है कि ये रास्ता तो गलत है। चियान कहता है कि नहीं, ये नया रास्ता है। इनकी कार के पीछे से एक बारात आ रही थी, भूतों की बारात। तो चियान कहता है कि डरो मत और नीचे झुक जाओ। जियानियो की नज़रें बाहर जाती है तो वहाँ पर एक पपेट घोस्ट था। वो जियानियो की ओर देखता है एंड स्माइल करता हुआ आगे चला जाता है। चियान कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, ये भूतों की टोली थी। पर जियानियो देखती है कि कार के बाहर एक काला साया मंडरा रहा है। तो वो चियान को पकड़कर नीचे कर लेती है एंड सुबह होने तक ये दोनों ऐसे ही रहते हैं। जैसे ही सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो काला साया गायब हो जाता है। जियानियो कहती है कि अच्छा है कि सुबह इतनी जल्दी हो गई। चियान कहता है कि हमें यहाँ से वापस जाना होगा। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर कार तो खराब हो गई थी। कार अपने आप ही आगे जा रही थी। आगे ये दोनों कार के साथ पानी में गिर जाते हैं। दोनों को ही तैरना आता था तो ये दोनों किनारे पर आ जाते हैं। चियान कहता है कि यह जगह खतरे से खाली नहीं है। तो जियानियो कहती है कि चलो यहाँ से वापस ही चलते हैं। ये दोनों जब वापस जा रहे थे तो इनके सामने जियानियो के अंकल आंटी आते हैं। जियानियो से कहती है कि हम लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हैं, पर हम लोग गलती से तालाब में गिर गए। जब उसकी नज़र तालाब पर जाती है तो वहाँ पर किसी की बॉडी थी। अंकल आंटी उस बॉडी को देखकर कहते हैं कि हुरू उनकी बेटी का नाम था एंड अब वो मर चुकी थी। ये लोग हुरू की बॉडी को पानी में से निकालने के लिए जा रहे थे, तभी ही पानी के अंदर का भूत उन्हें अपनी ओर खींचने लगता है। ये लोग तो आज डूब ही जाते, पर जियानियो के पेट में जो बच्चा था वो इन सभी को अपनी पावर की मदद से बचा लेता है। जियानियो सोचती है कि मेरे बेटे ने क्या मुझे बचा लिया। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियानियो और चियान दोनों ही अंकल आंटी के घर पर रुके थे। चियान जियानियो से कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैंने इनिन और चिंग्युन को यहाँ पर बुला लिया है, अब मैं अपने घर पर जाता हूँ। उसके जाने के बाद अंकल आते हैं। वो जियानियो को जूस ऑफर कर रहे थे। जियानियो सोचती है कि आज मेरे अंकल और आंटी मुझसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। जब ग्रैंडपा जिंदा थे तब तक तो सब ठीक ही था, उन्होंने मुझे एक राजकुमारी की तरह रखा, पर जैसे ही ग्रैंडपा की मौत हो गई तो उनके लिए मैं मानो जैसे एक दुश्मन बन गई। जियानियो ये सारी बातें सोचकर कहती है कि मुझे ड्रिंक नहीं करनी है। तो आंटी आकर ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक करवा देती है। अंकल कहते हैं कि तुम ड्रिंक क्यों नहीं करोगी, तुम्हें ड्रिंक करनी ही पड़ेगी। उस जूस को पीने के बाद जियानियो बेहोश हो जाती है।
जब उसे होश आता है तो वो बंधी हुई थी। जियान्यू को बाहर से उसके अंकल की आवाज़ आती है। अंकल किसी से बात कर रहे थे कि जियान्यू की आज घोस्ट मैरिज होने जा रही है और उस घोस्ट ने उसे 500,000 पैसे दिए हैं। जियान्यू वॉज लाइक, मेरे अंकल ने कुछ पैसों के लिए मुझे बेच दिया। आगे जियान्यू को ले जाया जाता है। जियान्यू दूल्हे को देखती है। वो कहती है कि अरे ये तो वही पपेट घोस्ट है। जियान्यू अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पा रही थी, पर अचानक से ही उसका पेट चमकने लगता है। जियान्यू को अब अपना कंट्रोल मिल गया था। वो सोचती है कि मेरे बेटे के कारण मुझे थोड़ी पावर मिल गई है। वो उस शादी को छोड़कर भागने वाली थी, पर वो घोस्ट कहता है कि तुमने पहले से ही दहेज ले लिया है, तो अब तुम नाटक क्यों कर रही हो। जियान्यू कहती है कि दहेज मेरे अंकल ने लिया है, मैंने नहीं, तो तुम मुझे जाने दो। वो घोस्ट उसके पीछे पड़ जाता है। वो घोस्ट जियान्यू को बस खाने ही वाला था, पर जियान्यू के पेट के अंदर से एक रोशनी बाहर निकलती है एंड वो बैरियर क्रिएट करती है। दोनों ही ओर से तनाव थे, जिसके कारण जियान्यू पानी में गिर जाती है। उसके हाथ अभी बंधे थे तो वो तैर नहीं पा रही थी एंड पानी के अंदर ही चली जा रही थी। तो युवान वहाँ पर आता है। युवान जियान्यू को पानी से बाहर करता है एंड उसे माउथ टू माउथ ब्रीथ देता है। आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।